ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको दिखाते हैं, और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुस्मरण उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का, और यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम वह परम गति को प्राप्त होता। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। 18वें में कहा है संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा का नहीं है, संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्म के परब्रह्म के एक दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से, अव्यक्तात् यानी उस अव्यक्त परब्रह्म बोलिए, यहाँ गलत लिखा है इन्होंने, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं, और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त में समा जाते हैं, यानी परब्रह्म ही के लोक में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आगे देखना 19 में स्पष्ट किया है, हे पार्थ वही यह समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अब 20 में कमाल कर दिया, परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से परे जो दूसरा अव्यक्त, अन्य जो दूसरा अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ क्योंकि बार बार हमने समझाना पड़ता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं अव्यक्त हूँ और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अव्यक्त माने जो वस्तु है कहीं पर हमारी रीत से बाहर है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे रात्रि के समय सूर्य अव्यक्त है, लेकिन सूर्य विद्यमान है, वो खत्म नहीं है। जैसे बादल अच्छा जाते हैं सूर्य के सामने, तो उस समय बादलों से छुपा हुआ है वो सूर्य, लेकिन वो स्पष्ट, वो साकार है, विद्यमान है, अव्यक्त है। तो यही कहा कि मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। वहाँ तो प्रथम अव्यक्त हुआ ये ब्रह्म, अब दूसरा अव्यक्त ये परब्रह्म हुआ, लेकिन उस तीसरे में कहा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त भाव है वो परमात्मा तो सबके प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि हे अर्जुन, जो इस पूर्ण अखिल यानी पूर्ण ज्ञान को समझ लेता, तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, और वो उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को समझकर, तत्ब्रह्म को समझकर फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के ये श्लोक नंबर 29, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका क्या अर्थ है कि ये अनुवाद किया इन्होंने, जो मेरे शरण होकर
भावार्थ यह कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इसके आश्रित होकर के, यानी तत्वदर्शी संत से मिलने के बाद जरा मरण मोक्षाय जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष, वो साधक तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा को, इस तत्व माने उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो तत्व ब्रह्म को मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लें, जैसे मैं बता रहा हूं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, जो मेरे इस ज्ञान का आसरा लेकर तत्वदर्शी संतों के पास पहुंच जाते हैं और फिर पूरे संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उस तत्ब्रह्म को जान कर, तत्ब्रह्म कौन है ये 8वें अध्याय के प्रथम और तीसरे मंत्र में स्पष्ट होगा। उन सबको जानकर फिर वो जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का केवल इस 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स, डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सरपुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष का हम अपनी संत भाषा में हमारे महापुरुषों ने इसको क्षर पुरुष का, क्षर और एक अक्षर जो नाश ना हो उसको अक्षर बोलते हैं, तो क्षर और अक्षर। लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है, इसलिए तो कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं, 2 पुरुष हैं। इनकी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की ना कुत्ते की ना सूर की, वो तो बात ही सेपरेट इशू है। लेकिन हम जो प्राणी रूप में हैं ये सब की मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सही भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अवैश्वर, वो है अविनाशी परमेश्वर। और उसके पाने की ये 3 मंत्र की साधना है। ओम सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है। तत् ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये गुप्त है। तत् और सत ये यानी कोड वर्ड है, इनमें ये दास के अतिरिक्त इनको कोई नहीं बता सकता। और दास से प्राप्त इस ज्ञान से कोई वैसे किसी को बता भी देगा उसका अपना भी नाम खत्म, दूसरा कल्याण होना है, कोई नहीं दोषी होगा उसका नाम खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि अधिकारी के बिना आप कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बना कर देते हो, पासपोर्ट बनाते हो डुप्लीकेट, तो आप भी सजा के पात्र और बनवानियाँ भी, दोनों ठोके जाएंगे जेल में। तो ऐसा समझदार व्यक्ति गलती नहीं कर सकता। अपराधी व्यक्ति ही ऐसा किया करते हैं। तो जो भगवान के अपराधी हैं, दोषी हैं, वही इन मंत्रों को मुझ से प्राप्त करके इस दास से वो स्वयं प्रभु बनने की चेष्टा करेंगे गुरु, तो वो अपना भी जीवन नाश करेंगे और उन प्राणियों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो उनसे उपदेश प्राप्त करेंगे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस दुख द्वंद में, उपाद में, बकवादा में सब जीव लगे हुए हैं, उस समर्थ की पूजा नहीं करते हुए। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव।